माइकल आला रहा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपकी कथा सुन के तो तेज बोलिए प्रभु जी। आपकी कथा सुन करके तो ऐसे संशय भागते हैं जैसे कहाँ सूर्य भागते उगने हैं? बाद अंधेरा भागता है। हाँ? सूरज के उगने के बाद अच्छा, भागते संशय हट जाते हैं। अंधेरा का नाश हो जाता है। तो भाग गए आपकी थे। कथा रसपूर्ण भी काफ़ी रसपूर्ण थी और काफ़ी अज्ञानता हटी जो हम लोग काफ़ी दिनों से थी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि पूजनीय श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने के बाद दो शब्द काफ़ी मिलते हैं, जो स्वांश कई जगह मिला, स्वांश एंड भिन्नांश। तो आपके मुखारबिन से इसको थोड़ा स्पष्ट। स्वांश होते हैं जो भगवान में और भगवान के उस अंश में कोई भेद नहीं है। भिन्नांश होते हैं जीव तत्व। अब जैसे भगवान विष्णु है, वो कृष्ण है, वो क्या है? दोनों स्वांश ही हैं। भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, क्या है? स्वांश ही है। भगवान यहाँ तक कि भी जो भगवान ने कहा एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो एते च अंश कला, कुछ कला अवतार है, कुछ अंश अवतार है। तो अंश हो गया स्वांश, और अंश का अंश भी वह भी स्वांश में है, लेकिन उसकी परसेंटेज कम होती है। जैसे कपिल भगवान, तो उसमें लिख रहे हैं भगवान कपिल कला अवतार है, अंश के भी अंश अवतार है। तो लेकिन अंश जितने भी भगवान के अंश है वो स्वांश है। हम कौन से अंश हैं? सूक्ष्म जीव, सच्चिदानंद तो है, लेकिन ममेव अंश, भगवान के अंश हैं और बड़े छोटे। भगवान विभु हैं, हम अणु हैं। तो जिनमें जितनी परसेंटेज कम होती जाती है उतना छोटा होता जाता है। तो सबसे पहले भगवान, फिर उनके पूर्णांश राम, नरसिंहा, वामन, फिर स्वांश चतुष कुमार, ये फिर भिन्न उनके स्वांश की कला अवतार जैसे कपिल भगवान आदि आदि, फिर और जीवांश जो हम हो गए छोटे, बिल्कुल छोटे, तो हम सूक्ष्म हो गए भगवान के। पर है तो सच्चिदानंद, लेकिन हमारी शक्ति कम है, भगवान के अनुरूप नहीं है। हम सेवक सच्चिदानंद है, वो स्वामी सच्चिदानंद है, ये भेद है हमारे अंदर। इसलिए हमको भिन्नांश कह दिया गया। और प्रश्न हो गया खत्म? माइक पे पूछिए ना। आप बोलते हैं कि कथा सुन के रोमांच, कंपा, अश्रु, ऐसा कैसे होगा? ये तो हम कई दिन से कर रहे हैं, पर कई साल भी हो गए, पर ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा मुझे, वैसे ही चल रही है। तो प्लीज़ गाइड। अधिकार से प्राप्त होता है। जब कोई व्यक्ति अपने गुरु के प्रति, अपने शिक्षक के प्रति संपूर्ण समर्पित होता है, तब जाकर के उसको गुरु, शिक्षक अधिकार देते हैं। बिना अधिकार के ग्रंथ खरीद के पढ़ने से भी कुछ समझ नहीं आएगा।